हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल और आज हम एक्सेल के अंदर करने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो पर्टिकुलरली टेक्स्ट के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको टेक्स्ट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको मुझे किसी नंबर के साथ इम्प्लीमेंट करना है या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा हो उनके साथ अगर मुझे यूज़ करना है तो ऐसे दोनों तरीके के साथ मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास एग्जैक्ट। इसका छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम। हम कह सकते हैं कि मैच करता है इफ बोथ द टेक्स्ट आर एग्जैक्टली मैचिंग और नॉट। तो नाम से पता लग रहा है एग्जैक्ट मैच करेगा कि दोनों टेक्स्ट या दोनों नंबर्स या दो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो या दो अलग अलग सेल्स की वैल्यूज़ जो कुछ भी उसको कंपेयर करने को हम दे रहे हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं। अब एग्जैक्ट मैच करने का मतलब है अपर केस, लोअर केस, स्पेस, न्यूमेरिकल फॉर्मेट, कुछ भी जो भी हम उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग होना चाहिए। अगर उसको एग्जैक्टली मैचिंग मिल जाती है ऐसी वैल्यू तो हमारे को एक बूलियन आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज ट्रू। और अगर एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू नहीं मिलती है तो भी हमें एक बूलियन आउटपुट वैल्यू जनरेट करता है, दैट इज फॉल्स। तो मैच होना या ना होना उसका आउटपुट उसके ट्रू और फॉल्स के ऊपर हमारे पास विजिबल कर देता है। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दो अलग अलग टेक्स्ट चाहिए होंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा अभी और यहाँ भी लिखा अभी, दो अलग अलग सेल्स, दोनों में अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है, दोनों सेम हमारे पास मैचिंग में आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये एग्जैक्टली मैचिंग है। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट, अगर दोनों एग्जैक्टली मैचिंग है तो मुझे आउटपुट दे देगा ट्रू। अगर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, लाइक दोनों में सेम टेक्स्ट है लेकिन एक में ए स्मॉल है और एक के अंदर एक कैपिटल है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उसको मैच नहीं कर पाएगा। या फिर लेट्स से मैं दोनों जगह सेम रखता हूँ लेकिन किसी एक के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ एक स्पेस दे देता हूँ। सी मैंने यहाँ पे एक स्पेस टाइप किया है अभी के बाद, तो स्पेस को भी वो कंप्लीटली मैचिंग में काउंट नहीं करेगा, उसी टाइम वो हमारे पास आउटपुट दे देगा फॉल्स। दैट मीन्स उसको एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट एग्जैक्टली मैचिंग होंगे, चाहे वो केसेस के अकॉर्डिंग हो, अपर केस या लोअर केस, चाहे वो स्पेस के अकॉर्डिंग हो, किसी भी तरीके से सब कुछ मैच करना चाहिए। सेकंड तरीका, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड LEN। ये चेक करता है लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल। अब ये लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स सब कुछ इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग स्पेस। अगर उन कैरेक्टर्स के बीच में अगर कोई स्पेस आ रही है तो स्पेस को भी काउंट करेगा और उनको कैलकुलेट करके हमें कैरेक्टर्स की लेंथ डिस्प्ले करेगा। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको चेक करने के लिए मैं लेंथ नाम के फंक्शन का यूज़ करूँगा। और जैसे ही मैं टाइप करता हूँ एंटर को तो ऑटोमेटिकली वो मुझे दिखा रहा है कंप्यूटर वर्ड के अंदर टोटल 8 कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। लेट्स से कंप्यूटर कैरेक्टर के बाद मैंने 4 स्पेसेस प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही मैं 4 स्पेसेस करूँगा तो 8 के साथ साथ 4 स्पेसेस और ऐड हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट हो जाएगा 12। दैट मीन्स कि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, स्पेस को भी कैलकुलेट करता है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है विच इज़ कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपर चेंज करेगा हमारे पास टेक्स्ट इनटू प्रॉपर केस, या हम कह सकते हैं एवरी वर्ड इनिशियल कैपिटल। हर एक वर्ड के इनिशियल को कैपिटल में चेंज करने का काम करता है हमारे पास प्रॉपर। सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे अभिषेक पॉल। अब जब भी हम कोई नेम लिखते हैं तो हर एक वर्ड का इनिशियल कैपिटल होता है, दैट मीन्स अभिषेक का ए कैपिटल होना चाहिए और पॉल का पी कैपिटल होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँगा दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर। तो जैसे मैंने प्रॉपर का यूज़ किया ऑटोमेटिकली उस सेल या उस एड्रेस से वैल्यू को पिक करेगा जहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट आ रहा है और उसके जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको प्रॉपर केस में अरेंज कर देगा फॉर्मूला वाले सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड अपर। अपर का फॉर्मूला हमारे पास चेंज करता है इनटू कैपिटल लेटर्स।
दैट मीन्स अपर केस में चेंज करने वाला है जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा। तो अगेन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल में मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, सपोज कंप्यूटर, और कंप्यूटर वर्ड में जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको मुझे कैपिटल में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपर, और टेक्स्ट को मेंशन कर रहा हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वर्ड को कैपिटल में चेंज कर देगा, पूरी तरह से कैपिटल, दैट मीन्स हर एक कैरेक्टर को कैपिटल में चेंज कर देगा। तो दिस इज़ डन बाय अपर। ऐसे आता है लोअर, तो चेंज करेगा इनटू लोअर या स्मॉल लेटर्स में। तो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लोअर का फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट मैं लिखने वाला हूँ उसको स्मॉल में कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ एजुकेशन, और मैं चाहता हूँ ये एजुकेशन वर्ड स्मॉल लेटर्स में हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल्स टू लोअर और सेल एड्रेस दिया, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन वर्ड स्मॉल लेटर्स में ऑर्गेनाइज कर देगा। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मूलाज हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहे हैं ताकि हम टेक्स्ट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकें या व्यू कर सकें। ऐसे आता है हमारे पास एक और फॉर्मूला लेफ्ट, शो सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट। मुझे किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर व्यू करने हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेफ्ट का। अब ऐसा करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर वर्ड, और कंप्यूटर वर्ड के लेफ्ट साइड मीन्स जहाँ से हम उसको रीड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से हमारे पास टेक्स्ट शुरू होता है लेफ्ट टू राइट प्रोसेस में, तो COMPUTER, तो इस टाइप से हमारे पास फॉर्म रीड हो रहा है लेफ्ट से। अब मैं इसके अंदर से चूज़ करता हूँ कि मुझे लेफ्ट से कंप्यूटर वर्ड के सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स व्यू करने हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा लेफ्ट सेल एड्रेस कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट मीन्स 4। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो वो लेफ्ट साइड के 4 कैरेक्टर्स रीड कर रहा है, दैट मीन्स COMP। सेम ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ राइट फॉर्मूला का यूज़ करना, तो राइट का काम है शो सर्टेन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट ऑफ टेक्स्ट, तो उन टेक्स्ट को दिखाएगा जो राइट साइड से वो रीड कर रहा है। अगेन मैं सेम वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर वर्ड को, लेकिन राइट साइड के कैरेक्टर देख रहा हूँ। राइट साइड के कैरेक्टर्स मींस RETUPMOC इस फॉर्मेट में। तो मैं इस फॉर्मेट में से व्यू कर रहा हूँ कि मुझे पर्टिकुलरली चाहिए राइट साइड के इस टेक्स्ट के सपोज 5 कैरेक्टर्स, तो 5 कैरेक्टर्स PUTER, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो राइट साइड के 5 कैरेक्टर्स PUTER को डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस, टेक्स्ट फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं राइट। सेम ऐसे ही आता है हमारे पास एक और फॉर्मूला रिपीट, REPT, रिपीट द टेक्स्ट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जो भी हम नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन करेंगे उतनी बार उस टेक्स्ट को रिपीट करेगा। तो लेट्स से मैं अपना ही नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्टेन टाइम तक रिपीट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा REPT, टेक्स्ट चूज़ किया, कॉमा मैं नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन करता हूँ, तो लाइक मैंने टाइप किया 10 टाइम्स। तो सेम वर्ड जो वहाँ से H17 से पिक कर रहा है उसको 10 टाइम्स रिपीट कर देगा। अब इस 10 टाइम रिपीटिशंस के अंदर कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं आ रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल टेक्स्ट इज नॉर्मल ABHI। अगर मैं टाइप करता हूँ ABHI स्पेस, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में मैंने स्पेस दिया, ऑटोमेटिकली जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है या टेक्स्ट रिपीट हो रहा है वहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर देगा। तो हम जैसा ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखेंगे या होम सेल के अंदर लिखेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला की हेल्प से वही हमारे पास आउटपुट सेल में भी जनरेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आता है हमारे पास एक और फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड ट्रिम। इसका काम है रिमूव्स दी एक्स्ट्रा स्पेस। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवल हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मेट्स में काम करता है। एक तरीका, अगर मैं किसी दो वर्ड्स के बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहा हूँ, लाइक मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम और उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के बाद लिखा कुमार, अब इसमें दो वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इस एक्स्ट्रा स्पेस को नॉर्मल स्पेस पे चेंज कर देगा। आई रिपीट,
एक्स्ट्रा स्पेस को नॉर्मल स्पेस पे रख देगा। दैट मीन्स नॉर्मल स्पेस क्या हुआ, एक सिंगल स्पेस। तो अगर मैं ऐसे में यूज़ करता हूँ ट्रिम, टेक्स्ट चूज़ करता हूँ, तो दोनों वर्ड्स के बीच की एक्स्ट्रा स्पेस को नॉर्मल स्पेस पे ले आया, राम स्पेस कुमार। लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्पेस ना होकर टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले से ही बहुत सारी स्पेस आ रही है, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को पूरी तरह से रिमूव कर देगा। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत सारे स्पेस के बाद संजय, तो ऑटोमेटिकली जो संजय से पहले बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इस पूरी तरह से इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा रिजल्टिंग सेल के अंदर। तो दिस इज द यूज ऑफ ट्रिम, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने का काम करता है ये हमारे पास। देन आता है हमारे पास एक और फॉर्मूला विच इज कॉल्ड कंकैटिनेट। कंकैटिनेट मीन्स कंबाइन मोर देन वन वैल्यू। अब ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम चाहे टेक्स्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, चाहे नंबर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, चाहे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को जोड़ने का काम हमें यूज़ करना है, उन सबको एक साथ कंबाइंड एक सेंटेंस के फॉर्म में लेके आना है, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं कंकैटिनेट का। और ऐसा करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे है मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं चाहता हूँ इन तीन सेल्स के अंदर मैं अलग अलग नेम मेंशन करूँ। लाइक फर्स्ट नेम इज़ राम, मिडिल नेम इज़ कुमार एंड लास्ट नेम इज़ शर्मा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उसका पूरा कंप्लीट नेम डिस्प्ले करवा सकूँ ऊपर सेल के अंदर। इस सेल में K21 के अंदर मैं चाहता हूँ कि उसका फर्स्ट नेम आना चाहिए, मिडिल नेम आना चाहिए और लास्ट नेम आना चाहिए। तो मैं तीन अलग अलग वर्ड्स जो तीन अलग अलग सेल्स में है उन सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ या कंबाइन करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंकैटिनेट। पहले मैं मेंशन करूँगा फर्स्ट नेम, उसके बाद मेंशन करूँगा मिडिल नेम और फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का एड्रेस दैट इज़ J23, मिडिल नेम का एड्रेस दैट इज़ H23 और लास्ट नेम का एड्रेस दैट इज़ L23। मैंने तीनों को अप्लाई किया कंकैटिनेट के अंदर और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने नेम बना दिया राम कुमार शर्मा। अब ये एक सिंगल नेम में चेंज कर देगा कंकैटिनेट की हेल्प से। तो बेसिकली हम काउंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ मेनली यूज्ड टेक्स्ट फार्मूलाज हैं, टोटल 10 फार्मूलाज ऐसे जो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में काम आते हैं, या जिस किसी सेल में टेक्स्ट या नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इन सब फार्मूलाज को एक बार ट्राई करके देखिए। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इन फार्मूलाज के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।